गुड इवनिंग बच्चों। कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। तो इसको जानने के लिए पहले डेफिनेशन की ओर चलते हैं। सच एक्शन विच आर हैपनिंग एट दिस टाइम आर कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो बिल्कुल अभी अभी हो रही हैं उन्हीं को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि आप जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्योंकि ये आपके सामने क्रिया हो रही है, यानी कि आपके पास जो भी एक्टिविटी हो रही होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही होगी। तो हिंदी में चलते हैं डेफिनेशन। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, खड़ा है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब है इसकी इज, एम, आर। तो इज, एम, आर ये अलग अलग सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होती है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है, आई के साथ एम का, और यू भी दे यानी प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं। रूल इज हेयर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से कोई एक प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ है, यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं इस समय आपके सामने। इस समय मैं क्या कर रहा हूं? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यानी कि ये ऐसी क्रिया है जो बिल्कुल अभी हो रही है, यानी जो भी क्रिया हमारी आंखों के सामने चल रही होती है उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो मैं सब्जेक्ट आई, इनमें से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आई के अनुसार एम, और पढ़ाना की टीच। अब जिसमें रहा रही आ जाए कंटिन्यूअस टेंस होता है, कंटिन्यूअस दिखाने के लिए ही हमें आईएनजी का प्रयोग करना होता है। और टीचिंग क्या? इंग्लिश। दा का प्रयोग यहाँ नहीं होगा क्योंकि जैसा कि मैंने बताया किसी भी सब्जेक्ट के आगे दा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब एग्जांपल देखते हैं। राम यहां खाना खा रहा है। राम यहां खाना खा रहा है, तो राम सब्जेक्ट। अब किसी का नाम है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इज का। तो यहां आएगी इज, खाना की ईटिंग, और क्या? द फूड। यानी कि वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? हिंदी वाक्य में पीछे रहा, रही, रहे आदि शब्द आ जाते हैं। और ये देखना, इससे भी इंपॉर्टेंट ये देखना होता है कि क्रिया बिल्कुल जस्ट सामने हो रही है कि नहीं, यानी कि कंटिन्यूअस होनी चाहिए। राम इज ईटिंग द फूड। आप अंग्रेजी सीख रहे हो। आप अंग्रेजी सीख रहे हो, तो आपकी क्या होगी? यू के साथ क्या आता है? आर, और सीखना की लर्निंग इंग्लिश। यू आर लर्निंग इंग्लिश। वे क्लास में शोर मचा रहे हैं। वे क्लास में शोर मचा रहे हैं, ये एक ऐसा टेंस होता है जो अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक, वे क्लास में शोर मचा रहे हैं। वे की इंग्लिश दे। एक से ज्यादा है तो क्या लगेगी? आर। मचाना यानी कि मेक। अब यहां ई आती है मेक, तो हम आईएनजी किसी भी मेन वर्ब में लगाते हैं तो उसमें ई को हटा दिया जाता है। किसको हटा दिया जाता है? ई को। तो हम डायरेक्ट मेकिंग ए noise, they are making a noise,
इन द क्लास, दे आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास। इसका नेगेटिव करना हो तो वे क्लास में शोर नहीं मचा रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द, दे आर नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक, नॉट जो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसी के बाद नॉट का प्रयोग होता है। ठीक, कुछ लड़के धूम्रपान कर रहे हैं। कुछ की क्या होती है, सम या फ्यू। सम बॉयज आर स्मोकिंग। अब इसमें भी ई आता है, लेकिन हमें ई को काट के क्या लगाना है, ING, स्मोकिंग, सम बॉयज आर स्मोकिंग। ठीक, इसका नेगेटिव करना हो, सम बॉयज आर नॉट स्मोकिंग। ठीक, तो कल मैंने आपको सिंगल इंट्रोगेटिव के बारे में बताया था। किसी भी टेंस में किसी को भी हम सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली जाती है। जैसे कि आर को क्या ले लेंगे, आर सम बॉयज स्मोकिंग, नॉट नहीं लगाना है अभी, स्मोकिंग। ठीक, ये हो गया, यानी कि हिंदी है इसकी, क्या कुछ लड़के धूम्रपान कर रहे हैं। क्या कुछ लड़के धूम्रपान कर रहे हैं, यानी सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो जाती है। इसका ही हमें डबल बनाना हो, कुछ लड़के कहां धूम्रपान कर रहे हैं। थोड़ी हिंदी में गलतियां हो सकती हैं। ठीक, कुछ लड़के कहां धूम्रपान कर रहे हैं, तो कहां की क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं और उनकी इंग्लिश शुरू में आती है। तो ये बनेगा वेयर आर सम बॉयज स्मोकिंग, वेयर आर सम बॉयज स्मोकिंग, ये इसका डबल इंट्रोगेटिव है। अब फिर से वह आदमी बस में बैठा है, वह आदमी बस में बैठा है। यहां रहा रही नहीं आया है, लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि आप ये तो नहीं बोलोगे कि बैठ रहा है, बैठा है। मैंने कहा कि हमें वो क्रिया अभी भी जारी है, बैठने की क्रिया जारी है, इसलिए ये कंटिन्यूअस टेंस माना जाता है। वह आदमी, दैट मैन
सिंगल आदमी है तो क्या लगेगा, इज। दैट मैन इज सिटिंग ऑन द बस। यहां इनका प्रयोग नहीं होगा, ऑन का प्रयोग होगा। मैं आपको बता दूं ऑन कब लगता है। आप किसी भी वाहन में जब मूव कर सकते हो, चल फिर सकते हो, उसमें ऑन का प्रयोग होता है। जिसमें मूव नहीं कर सकते उसमें इनका प्रयोग होता है। जैसे कि कार, तो कार में इनका प्रयोग होता है क्योंकि उसमें चल फिर नहीं सकते। बस में चल फिर सकते हैं, ट्रेन में, एरोप्लेन में, तो इन सब के लिए ऑन का प्रयोग होगा। नेगेटिव देख लेते हैं इसका। दैट मैन इज नॉट सिटिंग ऑन द बस। दैट मैन इज नॉट सिटिंग ऑन द बस। ठीक। इंट्रोगेटिव क्या हुआ, क्या वह आदमी बस में बैठा है। तो क्या कि इज दैट मैन सिटिंग ऑन द बस। इज दैट मैन सिटिंग ऑन द बस। ठीक। डबल इंट्रोगेटिव, वह आदमी बस में क्यों बैठा है। वह आदमी बस में क्यों बैठा है। तो क्वेश्चन वर्ड ये आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया इसकी इंग्लिश शुरू में लगेगी, क्योंकि क्या होती है, वाई, फिर आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर दैट इज द रूल। मतलब सेम बनेगा, ऐसा सिर्फ आपको ये क्यों लगाना है। जैसे कि वाई इज दैट मैन सिटिंग ऑन द बस। ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। अब मैं कुछ वर्ब्स लिख देता हूं। कुछ वर्ब्स होती हैं जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस में आती ही नहीं है, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा जाता है। ठीक। कुछ वर्ब हम कंटिन्यूअस में नहीं आती हैं, जैसे कि लव, लाइक, हेट, नीड। ठीक। ये कुछ वर्ब हैं। और भी वर्ब हैं जो थॉट्स के ऊपर आती हैं। थिंक, नो मिस, जानना। ठीक। अंडरस्टैंड, बिलीव, सी, हेयर, सुनना। तो ये कुछ वर्ब हैं जिनको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करना होता है। ये वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग होती हैं। जैसे कि मैं जानवरों को प्यार कर रहा हूं, आई एम लविंग एनिमल्स नहीं होगा, आई लव एनिमल्स, क्योंकि ये लाइफ से जुड़ी हुई चीज है, ये कंटिन्यूअस में नहीं बनती हैं। जैसे कि मैं आपको समझ रहा हूं, नहीं, मैं आपको समझता हूं। तो कभी आप ये नहीं बोलोगे आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, स्पीकिंग में बोल देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस सेंटेंस इज रॉन्ग इफ यू आर यूजिंग आईएनजी इन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग होती हैं। जैसे कि
मैं आपको जान रहा हूं। हाउ कैन यू मेक दिस सेंटेंस? मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको जानता हूं। आई नो यू। आई एम थिंकिंग, आई थिंक। ओके। लाइक, आई लाइक, लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, या यू विल स्पीक दैट आई एम लाइकिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। नो, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, सो यू हैव टू मेक आई लाइक किड्स, आई लाइक शॉर्ट वीडियोस, आई लाइक स्टडी। यू हैव टू स्पीक लाइक दैट, मतलब इस तरीके से बोलना है। ये नहीं है कि इसमें ही आईएनजी लगा दो आप। आई एम लाइकिंग, कभी देखा है आपने इस तरीके से? आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है, या यू विल स्पीक लाइक दैट आई एम नीडिंग यू। दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। तो दीज आर द सेंटेंस यू विल नॉट यूज आईएनजी। ओके, इन दिस वर्ब्स। ये कुछ वर्ब हैं जिनमें आपको आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। और मैं विश्वास करता हूं, आई बिलीव यू, आई बिलीव इन यू। नॉट, इस तरीके से मत बोलना कि आई एम नॉट बिलीविंग यू, सिर्फ ओनली बिलीव, विश्वास। सी आप आईएनजी लगा देते हो, उसमें भी गलत होता है। ठीक है, मैं उसे देख रहा हूं, आई एम सीइंग हिम। नो, आई सी हिम। ओके, मैं यहीं खत्म करता हूं कंटिन्यूस को, क्योंकि कल की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो गई थी। तो मैं चाहता हूं कि 10-15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए। ओके, थैंक यू।